दोस्तों चलिए आज हम आपको अनार शहजादा की कहानी सुनाते हैं। जो अनार से उत्पन्न एक बहुत ही निर्मल हृदय की और बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, जिनको दुनियादारी के बारे में और इस दुनिया के छल कपट के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दुखों को झेलते हुए बहुत ही कष्टों को सहना पड़ा इस दुनिया में आकर। तो दोस्तों एक राजा थे, छः मतलब वो 7 भाई थे। तो जो है 6 भाइयों की शादी हो गई थी और 7वें भाई की शादी नहीं हुई थी। वो बहुत मतलब छोटे राजकुमार थे और उनके राजा के यहाँ कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। सब कुछ एकदम धन धान्य से सुसज्जित पूरा जो है राजपाट पूरा राजमहल था। और 6 भाभियाँ जो है 6 महारानी जो है राजकुमार का बहुत ही ध्यान रखती थी और उनके खाने पीने का, सोने जागने का, एकदम पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से, राजकुमार की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही थी। और जो है उनके परिवार में बहुत ही सुख शांति थी। राजा के 6 भाभियाँ जो है राजकुमार को बहुत ही प्रेम करती थी और उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। तो धीरे धीरे गुजरता गया। राजकुमार भी धीरे धीरे बड़े हो गए और उनके विवाह की अवस्था हो गई। तो कहते हैं ना दोस्तों, जिसके यहाँ मंथरा जैसी कुटनी और कुचाली महिलाएं आने लगे और सिखाने लगे ना, तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि भ्रष्टि हो जाती है। ऐसा ही हुआ इन राजा के घर में। तो यारी बगल की कुछ बहुत जो है महिलाएं आने लगी और महारानियों को सब सिखाने लगी कि इनको काहे इतना ध्यान देती हो, काहे इनको जो है इतना ज़्यादा परवरिश अच्छे से कर रही हो। इनको जो है कह दिया करो ना, जब तुम्हारी अनार शहजादा आएंगी ना तो वही जो है तुम्हारी अच्छे से परवरिश करेंगी, अच्छे से देखभाल करेंगी। अब भाई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ तो महारानी 1-2 बार तो उन लोग को बिगड़ देती, डांट देती। बट जब डेली डेली ही जो है ऐसा होने लगा वो जो है, तो भाई महारानियों की सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई और धीरे धीरे वो राजकुमार का ध्यान देना कम कर दी और बात बात पे जो है बोलती कि जब तुम्हारी अनार शहजादा आएंगी तो वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन राजकुमार जो है शिकार खेलने गए थे। तो फिर आए तो कहे कि मतलब वो पानी मांगे भाभी से। तो मतलब वो महारानी जो है पानी ला के दी और लोट में जो है जूठा कोठा लगा था, ऐसे गंदा गंदा लोट में ला के जल दे दी उनको, राजकुमार को। तो कहे कि जो मतलब जब वो लोट को देखे तो कहे कि मतलब भाभी इसमें तो मतलब जूठा लगा हुआ, ये पानी भी मतलब गंदा है, सही नहीं है। तो कहने लगी जब तुम्हारी अनार शहजादा आएंगी ना तो वही तुमको जो है अच्छे से साफ सुथरा लोट में मांझ वांझ के बढ़िया से वही पानी देंगी तुम्हें, ठीक है, हम लोग नहीं देंगे। तो भाई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब वही रोज रोज उनके साथ ऐसे ही होने लगा। फिर राजकुमार एक दिन जो है अपना राजपाट जो है छोड़ के और जंगल को चले गए और कहे कि अब मैं अनार शहजादा को लेकर ही अपने राजमहल में लौटूंगा। तो धीरे धीरे जाते एक वन मिला। वन बहुत विशाल जो है, बहुत विशाल वन था। वहाँ पे एक साधु महाराज जी रहते थे उनकी कुटिया में, और वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। तो जब वो राजकुमार पहुँचे तो उनका महात्मा का जो है सोने का समय था और 1-2 दिन ही बीता हुआ था उन्हें सोए हुए। तो अब ये राजकुमार अब क्या करते, अब जो है महात्मा की सेवा करने लगे। उनके सारे पेड़ पौधों को सब जो है जितना फूल पत्ती जितना भी पेड़ पौधे उनका लगा थे कुटिया में, उनका एक बहुत ध्यान से बहुत जो है अच्छे से रोज़ शाम को सिंचाई करते, सुबह शाम सिंचाई करते और उनके पूरे कुटिया को एकदम गोबर से लीप के एकदम बहुत अच्छा एकदम स्वर्ग जैसा बना दिए। और 6 महीने बाद जब जो है वो महात्मा, जब साधु महात्मा जो है अपनी निद्रा से जब ध्यान से अपने उठे तो देखे और देख कर जो है
बहुत ही चकित हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए और कि जो है ये कौन सी महान आत्मा आकर ये इतना साफ सफाई करके हमारे पेड़ पौधों को सब सारे इतना हरा भरा करी है। तो उस समय राजकुमार जो है शिकार खेलने गए थे और वो कुटिया में नहीं थे। और शाम को जब राजकुमार वापस आए तो देखे महात्मा जी जो है सोच विचार में लगे थे और देखते ही उनको महात्मा जी पूछने लगे कि जो है कि ये सब कैसे क्या है, जो है तुमने बहुत अच्छा इतना किया और जो है इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम जो वरदान चाहते हो, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर हम तुम्हें मन चाहा फल की वरदान देंगे। तो जो है उन्होंने राजकुमार जो है महात्मा को साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे महाराज, हे प्रभु, हे महात्मा, हे साधु, अगर आप मुझ पर इतना ज़्यादा प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे अनार शहजादा चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा ने कहा, बच्चा ये जो तुम मांग रहे हो ये बहुत ही कठिन है, इसको छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तो कहे राजकुमार को तो भाई अनार शहजादा ही चाहिए थी तो कहे नहीं भाई जो है नहीं प्रभु, मुझे तो अनार शहजादा ही चाहिए। तो महात्मा जी बोले, चलो ठीक है, हम तुम्हें एक मतलब पैरट बना दे रहे हैं, तुम्हें एक तोता के रूप में बना दे रहे हैं और जाओ यहाँ से 20 किलोमीटर जंगल में जो है एक अनार का विशाल पेड़ है और उसमें से जो सबसे बड़ा अनार होगा उसे तुम जो है तोड़ के और फुर से जो है उड़ जाना। और जो सब वहाँ की जो रखवारी जो राक्षसी रहती हैं वो कहेंगे, अरे ले गया, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख। तब तुम जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो तुम जो है ईंट पत्थर जो है बन जाओगे, वहीं पे कंकड़ पत्थर होके नष्ट हो जाओगे। तो कहे भाई ठीक है। तो महात्मा उनको जो है एक तोता के रूप में बना दिए और वो उड़ते जो है प्रभु के बताए हुए जंगल में पहुँचे और वो अनार का पेड़ मिला। तो उसमें ढूंढते जो सबसे बड़ा अनार था वही तोड़े और उसके बाद उसको लेकर जो है जब उड़ के तुरंते भागने लगे तो जो वहाँ की राक्षसियाँ जो भी जितना थी वो चिल्लाने लगी, अरे ले गया, पीछे मुड़ के देख। तो जो है ये सोच में पड़ गए, कहे लाओ जो है हम मुड़ के देखते हैं और क्या हम ईंट पत्थर ही बन जाएंगे। वो जो है साधु महात्मा जी को जो है आजमाने लगे। तो जैसे पीछे मुड़ के देखे वो जो है कंकड़ पत्थर बन के वहीं पे गिर गए और वो लोग अनार को उठा ले गई। और जब 3-4 दिन भी बीत गया और जो है वो वहाँ से जो है महात्मा की कुटिया में नहीं पहुँचे तो साधु महात्मा बहुत ही अफसोस में पड़ गए कि जो है आज तक राजकुमार आए नहीं, लगता है उनके साथ कोई घटना हो गई है। और जो है वो फिर जो है उस जंगल को गए और देखे तो वहाँ ईंट पत्थर बन के राजकुमार पड़े थे। उनको फिर से इंसान के रूप में बनाया और बोले कि ए बच्चा, तुम कोई और वरदान मांग लो, ये अनार से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलने वाली है, तुम कोई और वरदान मांग लो मेरे बच्चा। तो बोले, अब उनको भाई अनार से ज़्यादा खाई भूत चढ़ा था तो कहे नहीं महाराज, हमें चाहिए तो अनार से ज़्यादा ही। तो कहे चलो ठीक है बच्चा, अगर इस बार तुमने गलती कर दिया, इस बार पीछे मुड़ के देख लिए तो तुम जो है हमेशा के लिए ही कंकड़ पत्थर बन के रह जाओगे, तुम्हें हम इंसान फिर नहीं बना सकते। तो ठीक है। तो इस बार भी जो है उनको तोता का रूप बना दिए और राजकुमार गए भाई, राजकुमार गए तो इस बार जो है जो सबसे बड़ा अनार था उसको तोड़े तो वो जो है जो वहाँ की राक्षसियाँ थी वो तुरंत चिल्लाने लगी कि अरे लेगा, पीछे मुड़ के देख। तो इस बार जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखे और उड़ते हुए सीधा जो है महात्मा के चरणों में ही आके बैठे।
तो वो जो है अनार को जो है साधु महात्मा को देने लगे। तो महात्मा जी बोले, अरे बच्चा, हम इनको क्या करेंगे? इनको तुम अपने साथ लेके जाओ, और जब तक जो है अपने महल में नहीं पहुंच जाना, तब तक ये जो है अनार कहीं दबने उबने ना पाए, कहीं फूटने उठने ना पाए। तो और कहीं विश्राम मत करना, जाके जो है अपने महल में ही विश्राम करना। तो भाई राजकुमार जो है जाते 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 धीरे धीरे चलते चलते जो है बहुत थक गए थे, और वो अपने नगर में जब पहुंच गए तो एक वहीं आम का बहुत विशाल पेड़ था, और उसी की छांव में वो थोड़ी देर के लिए बैठे। बट वो थक इतना ज़्यादा गए थे कि बैठते ही उनको जो है निद्रा आ गई, और ऐसे ही वो जो है ऐसे सिर के पास ऐसे ही थैला जिसमें अनार शहजादा का अनार था ऐसे ही रख के सो गए, और वो गहरी निद्रा में थी, और पता नहीं इसे इधर उधर करवट लिया और वो अनार फूट गया। और फूट गया तो उसमें बहुत ही सुंदर एकदम सुकोमल सी राजकुमारी, अत्यंत पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात पहने हुए एकदम अत्यंत दिव्य कन्या उसमें से प्रकट हुई। और तो प्रकट हुई तो जो है देखिए कि हमारे राजकुमार सो रहे हैं, तो उनका जो है पैर दबाने लगी, पैर दबाने लगी। फिर 1-2 घंटे बीत गए तब भी राजकुमार नहीं जगे, और उनको बहुत तेज़ से प्यास लगी। तो ऐसे थोड़ी दूर बगल में ही एक कुआं था, एक कुआं था। तो वहाँ पे एक जो है राजा के ही एक नौकरानी बारिन थी, तो वो जो है पानी भर रही थी। तो राजकुमारी गई वहाँ पे, तो बोली कि हे बहन, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, हम बहुत प्यासे हुए हैं, और हमारे राजा वहाँ सो रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है, हम वहाँ पे जल्दी से जाएं। तो वो बारिन जो है राजकुमारी से सब कुछ पूछने लगी, और सारा वृतांत राजकुमारी ने अपना सुना दिया कि हमारे राजकुमार हमें कैसे कैसे कितने कष्टों का सामना करते हुए कैसे कैसे हमें प्राप्त किए हैं, कैसे कैसे वो हमें मतलब पाए हैं। तो तो वो जो है इतनी चालाक थी कि वो बोली, कही, हे बहनी, ये जो है, ये जो हमारा कपड़ा है, हमारा गहना जेवर है, इसको तुम पहन लो, और तुम्हारा जो है थोड़ी देर के लिए मैं पहन लूँ, और चलो इस कुएं में झांक के देखते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लगता है। अब राजकुमारी को तो इतना ज्ञान था नहीं कि वो कितना बड़ा छल कपट और कितने बड़ी साजिश में फंसने जा रही हैं। बस वो जैसे वो बारिन जैसे बोली कि जो है, तो कही चलो ठीक है भाई। अब राजकुमारी अपना पूरा गहना जेवर कपड़ा लस्ता निकाल के उसको दे दी, और उसका जो है अपना पहन ली, और जो पहनी तो ऐसे कही चलो देखो कुएं में झांको, देखो कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जब राजकुमारी ऐसे झांक रही थी तो बारिन ने जो है राजकुमारी को उसी कुएं में धक्का दे के ढकेल दिया, कुएं में ही, और अपना जो है जाकर राजा का पैर दबाने लगी। राजकुमार का पैर वो दबाने लगी, और जो है राजकुमारी को उसमें धकेल दिया, कुएं में धक्का दे दिया। अब राजा जो है जब वो निद्रा से जब उठे तो देखे, तो अब भाई अब जो है अब राजकुमार भी उसको पहचान नहीं पाए। अब तो पूरा जो है सोना चांदी हीरा मोती जड़ी हुई सब पूरा एकदम सुंदर से सजी हुई थी। तो और जो है राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे मेरा पैर क्यों दबा रही हो। तो भाई अब वो सारा कुछ तो वो जो है राजकुमारी से पूछ ही ली थी। तो वो बताई कि आप मुझे कैसे कैसे कष्टों का सामना करते हुए कैसे कैसे पाए हो, आप मुझे भूल गए। मैं आपकी अनार शहजादा हूँ, और मैं अनार के जो है फूटने से ही उत्पन्न हुई हूँ। अब भाई राजकुमार भाई कहे कि चलो ठीक है, लेकिन हम तुमको ऐसे नहीं ले जाएंगे अपने दरबार में। हम पहले अपने सब भाभियों को, सारी महारानियों को सबको बुलाएंगे, भैया को, पूरे नगर को, सबको, राजा को, सबको बुलाएंगे, और जो है उसके बाद तुमसे विवाह करके तब तुम्हें यहाँ से हम ले जाएंगे।
तो भाई ठीक है, राजकुमार वो गए अपने जो है घर गए, अपनी भाभियों को सबको जो है, महारानियों को, महाराजा को, पूरे नगर को जो है बताए कि चलो जो है हमारी अनार शहजादा, चलो विवाह करके हमारा जो है अपने महल में ले आते हैं। और भाई जो गए तो महारानियां तो जैसे ही देखी उनको, तैसे ही वो तो पहचान गई कि अरे ये तो वही बरिनिया तो है जो अपने यहाँ जो नौकरानी थी, ये तो वही तो है। भाई सब लोग, कुछ यारी बगल के लोग जो जानते थे उसे, वो तो पहचान गए। बट जो है राजकुमार भाई नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो तो निद्रा में थे जब राजकुमारी प्रकट हुई थी, तो इसलिए पहचान नहीं पाए। भाई कहे अब जो हमारी भाग्य में जब यही अनार से ज़्यादा हैं, तो अब हम इनसे ही विवाह करके अपने महल में ले चलेंगे। तो भाई ठीक है, और जो है तो उनको भाई अपने महल में ले गए, खुशी खुशी रहने लगे। तो जिस कुएं में जो है बारिन ने महारानी को धक्का दे दिया था, राजकुमारी को, उसमें जो है वो बहुत एकदम अत्यंत खूबसूरत सा कमल बन के और उसी कुएं में वो खिली थी। तो एक बार राजा जो है, राजकुमार अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे, तो सारे दोस्त जो है, सारे दोस्तों को प्यास लगी, तो उस कुएं में जब पानी लेने गए तो देखे कि एकदम बहुत खूबसूरत सा कमल है। और जो है तो कहने लगे राजकुमार इसको जो है तोड़ लो, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों ने तोड़ के जो है राजकुमार को दे दिया, और राजकुमार को भी वो कमल इतना पसंद आया, वो ले जाके जो है अपने बक्से में उस कमल को डाल दिए, रख दिया। और रोज़ रोज़ उसको जो है राजकुमार देखते तो वैसे का वैसे ही वो था, वो कभी मुरझाया और सूखने का नाम तक नहीं था। तो बारिन जो है, जो बारिन, अरे जो मतलब राजकुमारी थी, राजा की रानी जो थी, वो पूछने लगी कि ये जो है कमल आप कहाँ से लाए हुए, मूर्छित नहीं होता ना, तो मुरझाता है। तो राजकुमार बताए कि ये वही कुएं में जो है खिला था, सब दोस्तों ने मुझे तोड़ के दे दिया। तो अब भाई उसको शंका हुई कि लगता है ये तो वही राजकुमारी हैं। तो एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने का नाटक करने लगी, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करके जो है एक दिन वो ऐसे नाटक करके पड़ गई। तो राजकुमार बोले कि क्या हुआ तुम्हें? तो बताने लगी मेरा जो है बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, और जो तुम्हारा वो कमल जो बक्से में रखे हो वही ला के जो है वही मसल के मेरे लगाओगे, तभी जो है मेरा सिर दर्द तभी ठीक होगा। अब भाई राजकुमार क्या करें, वो जो है वही फूल ले आए, जो है कमल का फूल ले आए, मसल के जो है उसके सिर में लगा दिए। तो उसका जो है दर्द जो है ठीक हुआ, और वो जो है कमल का फूल को जो है ले जाके अपने घर के बाहर में ले जाके ऐसे ऐसे जो है फेंक दी गुस्सा के मारे। अब भाई जो फेंक दी, तो वहाँ जो है 2 ही 4 दिन में बहुत अच्छे से, बहुत खूब सुंदर सुंदर बहुत चौरैया हो गई वहाँ पे, इतनी सुंदर चौरैया हो गई 2 ही 4 दिन में। तो राजकुमार एक दिन उसको देखे, और जो है फिर अपने महारानी से कहने लगे, बारिन से कहने लगे कि जो है वो वहाँ पे इतनी अच्छी चौरैया बाहर में हुई है, और जो है तुम उसको काट के साग बनाती तो हम खाते, चौरैया मुझे बहुत पसंद है। तो कहेगी जाओ पहले खोट के लाओ जो है, तो तभी हम बनाएंगे, तुम बनाएंगे नहीं। तो जो है राजकुमार गए चौरैया को खोट के ला के, और जो है उसको दे दिए। तो जब उसको दे दिए जो है चौरैया को लाके, तो जब वो बारिन जो है चौरैया को काटने बैठी, तो उसमें से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? धीरे धीरे काटे उरे बारिनिया, नहीं कटी है अंगुरिया के पोरे जी। और ऐसे रानी उसमें से ऐसे ही राजकुमारी बोलने लगी। अब जो है वो बारिन जो है डर गई, कही कि अरे इसमें से तो परेतिन बोल रही है, इसमें तो परेतिन बोल रही है, हम इसको नहीं काटेंगे, नहीं बनाएंगे। और फिर जो है उसको देखे चौरैया को मसल उसल के ऐसे मतलब उसके बगल में जो है माली का बगीचा था, तो उसी बगीचे में ले जाके चौरैया को मसल के वहीं पे जो है डाल दी। जब वहीं पे फेंक दी, तो जो है वहाँ पे 10-15 दिन के अंदर ही एक अच्छा बहुत ही सुंदर आम का पेड़ उग आया। और वो पेड़ कब बड़ा हुआ, कब बौर उसमें लगे, कब उसमें मैंगो ही बहुत अच्छे अच्छे मैंगो फलने लगे। और जब माली ने देखा, तो जो है तो उस जो है
सोच में पड़ गए कि इतनी जल्दी जो है यहाँ पे मैंगो कैसे लग गया, इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे हो गया। तो माली जो है जब सारे आम को जब तोड़ने लगे, तो उसमें से जो है एक बहुत बड़ा सा आम था, जो सबसे बड़ा मैंगो था। उसको जो है वो अलग से निकाल के, मालिन जो है उसको अलग से निकाल के रख ले और अपने मालिक को दिखाई शाम को, कहे कि अरे देखो ये तो बहुत ही विशाल मैंगो है, ये तो बहुत ही बड़ा मैंगो है, चलो इसको जो है अलग से देखेंगे इसको। तो भाई काफ़ी दिन और वो जो है एक हफ्ता बीत गया, और वो मैंगो जैसे का तैसे, जैसे रखा था वैसे का वैसे ही था। ना कभी वो मुरझाया, ना कभी वो सूखा, ना कभी उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो एक दिन जो है माली बोले चलो इसको जो है काटते हैं। तो मालिन जो है जब उसको हंसिया लेके काटने बैठी, तो फिर से उसमें से आवाज़ आई, धीरे धीरे काटे रे मालिनिया, नहीं कटी है अंगूरिया के पोरे जी। तो भाई मालिन डर गई, कहीं इसमें से तो कोई बोल रहा है, हम इसको नहीं काटेंगे। बट उसको जब माली जो है उसको पूरा जो है, जो उसमें से आवाज़ आती थी आती ही रह गई, और माली उसको पूरा काट के आधा कर दिए। तो उसमें से अत्यंत सुंदर और जो है बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी अनार से ज़्यादा उसमें से प्रकट हो गई। और माली मालिन ने जब उनको देखा, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए उन्हें देखते ही। वो पूरा आभूषणों से सुसज्जित और एकदम पूरा राजकुमारी, एकदम अत्यंत सुकोमल, एकदम पूरा दूध की तरह एकदम सुंदर, एकदम बहुत ही फूलों जैसी नाजुक राजकुमारी उसमें से प्रकट हो गई। और वो देखते ही माली मालिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। और मालिन ने उनसे सब पूछा कि आप कौन हो। तो रानी ने सारा वृतांत जो है माली मालिन को बताया कि कैसे कैसे राजकुमार उन्हें किन्हें कितने कष्टों का सामना करते हुए उनको जो है प्राप्त किए, कैसे लेके आए इस धरती पे, इस दुनिया में कैसे लेके आए, और फिर भी वो उनके साथ नहीं रह पाई। अ, तो भाई माली मालिन को कोई बाल बच्चे नहीं थे, और उन्हें एक बेटी अत्यंत दिव्य कन्या मिल गई, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और खुशी खुशी जो है रहने लगे माली मालिन। तो भाई बहुत खुश रहते थे। तो धीरे 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 समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। और जो है माली मालिन जो है राजा के लिए हमेशा हार बनाते थे, फूलों का हार, गजरा बनाते थे, और डेली जो है राजा को जो है जाके देते थे, पहनाते थे। तो जो है एक दिन जो है रानी ने एक दिन कहा कि जो है पिताजी आज जो है राजा के लिए गजरा आज जो है हम बनाएंगे। तो जो है माली ने कहा नहीं बेटी रहने दो, बिटिया जो है तुम रहने दो, जो है हम बनाएंगे गजरा महाराजा के लिए। तो कही नहीं नहीं पिताजी आज तो गजरा हम ही बनाएंगे जो है राजा के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा जिद करने पर फिर माली ने कहा ठीक है बिटिया, अगर तुम बनाना ही चाहती हो तो बना दो। तो भाई राजकुमारी ने जब वो फूलों का गजरा जो है बनाया राजा के लिए, तो भाई वो एकदम अत्यंत एकदम अलग ढंग से एकदम सुसज्जित, वो दूसरी तरह गूथा हुआ गजरा, मतलब एकदम आश्चर्य के चकित की तरह जो है गूथा हुआ गजरा जब जो है राजा उस दिन वो देखे, तो कहे हाँ ये तो माली के हाथों का गजरा नहीं है, इसको जो है किसने जो है गछा है, ये गजरा किसने जो है गूथा है इस गजरे को। तो जो है राजा ने जो है मंत्रियों से संदेश भेजा कि माली से जाके पूछो कि ये गजरा जो है किसने गूथा है, किसके हाथों का गूथा हुआ गजरा है। तो भाई राजा के मंत्री जो है आए और माली से पूछने लगे कि राजा ने संदेश दिया है कि ये गजरा जो है किसके हाथों का गूथा हुआ है। तो माली ने कहा कि
हमारी जो है सगवाइन की बिटिया आई थी और कुछ दिन जो है वो रह के चली गई। उसी के हाथों का गूथा हुआ ये गजरा है। तो भाई जाके मंत्री लोग बताए कि भाई उनके सगवाइन की बिटिया आई थी, तो वही जो है गजरा गूथी थी। अब भाई रानी डेली डेली रोज रोज जिद करने लगी कि नहीं पिताजी, हम ही जो है राजकुमार के लिए हम ही गजरा गूँथेंगे, आप रहने दीजिए। अब भाई तरह तरह के जो है उसमें डिजाइन बना बना के रानी जो है गजरा गूँथ गूँथ के राजा के लिए भेजती। तो भाई धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन जो है माली मालिन जो है कहीं जाने लगे। जो कहीं जाने लगे तो बाहर वो चारपाई पे सुखवन डाले थे। सुखवन, गेहूँ, दाल वगैरह सब कुछ डाले थे और कहे कि बिटिया जो है इसको देखे रहना कि कोई जानवर वानर आके ना खाने पाए। तो राजकुमारी बोली ठीक है पिताजी। फिर वो दोनों लोग चले गए और भाई जो है पता नहीं कहाँ से घूमते टहलते राजा की घोड़ी तुराई गई और वो जो है आकर गेहूँ खाने लगी। तो अब राजकुमारी को तो ये तो पता नहीं था कि डंडा वंडा से जो है उसको डांटे फटकारे और जो है उसको भगाए किसी तरह। तो राजकुमारी ने जब जो है घोड़ी को अपना दायां हाथ मारा तो चांदी का बन गया और जब अपना बायां हाथ मारा तो सोने का बन गया। और धीरे धीरे फिर कुछ देर बाद जो है राजा के सैनिक आ गए, घोड़ी को ढूंढते ढूंढते तो घोड़ी को लेके गए। तो जो है तो भाई राजा के सैनिक जो है घोड़ी को दरबार में लेके गए और राजा ने देखा कि ये सोने चांदी का हाथ किसने मारा घोड़ी पे। अब भाई अब राजा को और भी आश्चर्य हुआ। अब राजा जो है पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो है और राजा ने पूरे नगर के एक बच्चे को जो है निमंत्रण दिया, सबको, पूरे नगर को, पूरी प्रजा को जो है निमंत्रण दिया कि सब कोई आए और भोजन करके और दोनों हाथ अपना घोड़ी पे मार के और जाए, देखते हैं कि किसका हाथ मारने से ये सोने चांदी का होता है। अब भाई सब लोग आए भोजन किए और जो है घोड़ी पे हाथ मार मार के सब लोग जाने लगे। लेकिन किसी के मारने से भी वो सोने चांदी का नहीं हुआ। अब भाई अब बचे तो माली मालिन बचे, जो राजा के नगर में पहुँचे ही नहीं थे। अब राजा कहे कि माली मालिन तो आए ही नहीं। अब भाई सैनिकों को भेजे कि जाओ जो है माली मालिन को बुला के लाओ पहले। अब माली मालिन जो है बुलाए गए और वो भी भोजन किए और जो है उसके बाद वो भी हाथ मारे है तब भी सोने चांदी का नहीं हुआ। अब राजा उनसे पूछने लगे, कहे कि भाई जो तुम्हारे यहाँ सगवाइन की बिटिया आई थी वो कहाँ है। अब भाई माली मालिन तो इतने जो है इतने बुढ़ापे दाएँ तो बिटिया पाए थे। अब जो है भैया वो तो असमंजस में पड़ गए। कहे कि महाराज वो जो है हमारी सगवाइन की बिटिया थी, आई थी जो है कुछ दिन के लिए, अब अपने घर चली गई, अपने घर चली गई। अब राजा कहे कि वो चाहे जहाँ गई हो लेकिन उसको बुला के ले आओ, उसको बुला के ले आओ और उसका भी हाथ मरवाएंगे। अब भाई माली मालिन जो है एकदम राजी ही नहीं थे। उनको राजा के सामने जो है लाने के लिए राजी नहीं थे। उनको पता था कि भाई अब राजा अगर उनको पाएंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। कहाँ वो राजा, कहाँ वो राजकुमारी। तो भाई अब तो भाई माली मालिन बहुत दुविधा में, बहुत आश्चर्य में पड़े। और राजा कहे कि अगर तुम जो है अगर राजकुमारी को अगर जो है लेके नहीं आओगे तो तुम्हें नगर से जो है निकासी कर देंगे। भाई माली मालिन जो है नगर से निकासी होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो राजकुमारी को राजा के सामने समर्पित करने के लिए, उपस्थित करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब भाई जो है जब गए तो इतना दुखी, माली मालिन को इतना दुखी देखते अपने माँ बाप को इतना दुखी देख कर जो है राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए और जो है हम जाएंगे और हाथ मार के चले आएंगे। हम जाएंगे और हाथ मार के राजकुमार के घोड़ी को हाथ मार के हम चले आएंगे, आप क्यों इतना दुखी होते हो। फिर जो है
काफ़ी जिद करने पर जो है मालिन ने उन्हें जाने दिया। कहा ठीक है बेटी, अगर आप जाना चाहती हो तो जाओ भाई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो भाई राजकुमारी गई और भाई उनको गई, और भाई राजा ने अपने बगल में चेयर लगाया था और उनको बैठने का वो दिया कि आइए बैठिए। तो वो बैठी बैठी नहीं, और ना ही भोजन की, ना ही बैठी ना ही भोजन की, और बस घोड़ी को हाथ मारी, और जो दायां मारी तो चांदी का बन गया, बायां मारी तो सोने का बन गया। हाथ मार के और जो है जाने लगी। तो भाई राजा उनको देखते ही जो है मोहित हो गए। अब जो है माली मालिन को बुलाए और कहे कि तुम हमारा आधा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ जो है ले लो, और मुझे जो है राजकुमारी से विवाह करना है, विवाह करना है। अब भाई माली मालिन इसके लिए तैयार नहीं हुए, कि कहे नहीं भाई, हमें आपका राजपाट नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ तो नहीं करेंगे। और भाई माली मालिन बहुत दुखी हुए। तो भाई राजकुमारी भी समझाने लगी कि पिताजी, आप मेरी शादी तो कहीं ना कहीं करोगे ही, तो राजकुमार से ही कर दो। लेकिन फिर राजकुमारी ने जो है राजा से कहा कि राजा जो है, हम आपसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये जो इस बारिन को जो है घर से निकालना पड़ेगा, तभी हम शादी करेंगे आपसे। तो राजा ने भाई स्वीकार कर लिया। अब भाई अत्यंत धूमधाम से एकदम अच्छी तरह से राजा रानी का विवाह हुआ, और राजा ने रानी को जो उनको बारिन जो थी रानी, उनको नौकरानी बना दिए, और जो है राजकुमारी तो राजकुमारी ही थी। अब धीरे 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 देखो कैसे समय का पलटा हुआ। अब जो है, जो रानी के गले का हार था, जो रानी के गले का हार था, वो पता नहीं कैसे नौकरानी ने पता नहीं कैसे चुरा लिया था, चुरा लिया। और जो है जब वो हार जो है पूरे दिन वो हार पहने रहती नौकरानी, तो रानी पूरा दिन बेहोश रहती, पूरा दिन अचेत अवस्था में पड़ी रहती। और जो रात में बारिन जो है हार को निकाल देती, निकाल के सोती, तब रानी रात में जग जाती। और जो रानी जो पूरे दिन बेहोश रहती थी, तो जो है वो बारिन जो है ला ला कर उसके उनके रानी के मुंह में पूरा मांस वांस लगा देती, खून लगा देती, और कहती कि राजा को हमेशा सिखाने पढ़ाने लगी। कहती अरे ये तो राक्षसीन है, ये तो पूरा पूरा दिन जो है जाके जो है पूरा खा के हाड़ मांस खा के जो है आई रहती है, और राक्षसी है ये तो सोती रहती है, हमेशा पड़ी रहती है, और मतलब बेहोश रहती है हमेशा खा के। और जो है अब वही बारिन जो है इतना इतना राजा का घोड़ा हाथी सब मार मार के विध्वंस कर देती, जब रानी दिन में बेहोश रहती उसके हार की वजह से। और रानी को पता था कि ये हार की वजह से सब हो रहा है, लेकिन वो फिर भी राजा से कुछ नहीं बताई। उनको कुछ इतना आता ही नहीं था कि नहीं वो बता दे, इधर का उधर करे। वो तो जो है एकदम अत्यंत निर्मल हृदय की थी, उनको हम लोग के जैसे कहाँ जो है इतना ज्ञान था इस दुनिया का, है दुनिया के लोगों का। तो भाई अब जो रानी पूरा दिन बेहोश रहती, तो ऐसे ऐसे बारिन जो है ऐसे करने लगी। राजा का जो है पूरा उनका कहीं घोड़ा मार देती, कहीं हाथी मार देती, कहीं गाय मार देती, और लाके रानी के मुंह में उसका खून लगाए रहती। कभी लाके जो है पूरा सिर ही वहीं पड़ा रहता। और रानी भाई अब राजा भी बहुत परेशान हो गए। और राजा ने जो है रानी को जो है नगर से निकाल दिया। कहा कि सैनिकों इसको लेके जाओ, और जो है जाके इसको जंगल में जाके इसको मार डालो। अब भाई राजा के सैनिक जो है लेके गए रानी को मारने के लिए। फिर जो दूसरे नगर में बहुत दूर खूब दूर लेके चले गए, और जो उनको डोली पर से उतारे, तो देखे उनका जो है इतना अत्यंत मनमोहक चेहरा, इतना इतना जो है मासूम, इतना खूबसूरत, इतना सुकोमल, उनको देख के जो है सैनिकों को मारने की हिम्मत नहीं हुई, और उनको बीच जंगल में जो है छोड़कर चले आए। जब छोड़ के चले आए, तो रानी ने फिर क्या किया, फिर अपना जो है दायां हाथ घुमाया,
तो जो है उनका महल तैयार हो गया और बायां हाथ घुमाया तो वहीं समुद्र, नदियाँ और पूरा एक नगर बस गया। पूरा सब लोग रहने लगे, पूरा सब एकदम पूरा सब उनका जो है वही पूरा राजपाट हो गया और रानी वहीं रहने लगी। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गया, समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। धीरे धीरे राजा जो है शिकार खेलने गए भैया। राजा शिकार खेलने गए तो जो राजा शिकार खेलने गए, अब फिर वो पता नहीं कैसे वो रानी को देख लिए। पता नहीं कैसे रानी को देख लिए तो रात में जो है देखे, पहचान गए कि जो है ये तो वही रानी है, ये तो वही है। अब भाई धीरे 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 राजा जो है रानी के यहाँ अब धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दिए। और देखते कि फिर रानी जो दिन भर बेहोश रहती तो उनके मुंह पर कुछ लगा नहीं रहता था, हाथ मांस कुछ नहीं लगा रहता था। अब राजा जो है जाते जब निगरानी रखने लगे उनके ऊपर, जो रात में वो जागती तो भाई राजा कभी कभार टिकने उकने लगे थे वहाँ रानी के यहाँ रहते। धीरे धीरे दोनों लोग में प्रेम हो गया। अब भाई रानी भी जान रही है कि ये वही राजकुमार है, राजकुमार भी जान रहे हैं कि ये वही हमारी रानी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं है। अब भाई धीरे धीरे रानी गर्भवती हो गई। तो धीरे 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 जब उनको मतलब एक बालक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो उसके बाद जो है एक दिन जो है राजा जो है कहे कि आज हम जो है अपने साथ लेके जाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे बेटे को अपने साथ लेके जाएंगे, घुमाने उमाने थोड़ा लेके जाएंगे इसको। तो जो है तो उनको जो है अकेले में बुला के रानी कहे कि बेटा जो है अगर वहाँ कोई पूछेगा ना कि क्या लोगे बेटा, क्या लोगे ना, तो कह देना हम चाची के गले का हार लेंगे। तो जो है भाई ठीक है, राजा लेके गए तो भाई सब लोग जब वहाँ खिलाने उलाने लगी, बुलाने उलाने लगी, कहे बेटा क्या लोगे, क्या लोगे, तो कहा हम चाची के गले का हार लेंगे। तो कहे कि हाँ ना, इनको हम जाने ना कुछ, पता नहीं कौन 2 दिन के लड़का है, हम इनको अपने गले का हार निकाल के देंगे, अपने गले का हार हम नहीं निकाल के देंगे। फिर भाई राजा बहुत जो है किसी तरह मना दना के कैसे भी करके गले का हार जो है बच्चे को दिलवाए। अब भाई अब जैसे जो है उनका बच्चा जो है गले में हार पहना, हार पहनते ही रानी को जो है वहाँ पे होश आ गया। रानी दिन में भी रानी को होश आ गया और बढ़िया से वो नहा धो के सज संवर के अब राजा की रास्ता देख रही थी कि हमारे राजकुमार कब आएंगे। अब भैया काफ़ी देर बीत गई, धीरे धीरे जो है जब शाम होने को आई, फिर जो है मतलब अंधेरा नहीं होने पाया, तभी राजकुमार आ गए बच्चे को लेकर। और देखे तो रानी बढ़िया से तैयार व्यार हो के अच्छे से राजा उनकी राह देख रही थी। तो जो है भाई जो देखे कि ये तो दिन में भी आज कैसे उठ गई, तो हमेशा दिन में बेहोश पड़ी रहती थी, आज दिन में कैसे उठ गई। तो भाई राजा उस दिन पूछ पड़े कि बताओ आज तुम दिन में क्यों उठ गई। तो जो है उस दिन फिर रानी ने सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे जो है वो हार पहने रहती थी, तो जो है वही सब कुछ करती थी, सब मार मार के ला के हमारे मुंह में लगा देती थी, ऐसे सब रानी सब कुछ बता दिया। फिर तब फिर राजा के फिर जो है फिर राजा का दिमाग ठनका भैया। उसके बाद फिर क्या करते, फिर राजा ने जो है रानी से फिर से एकदम अच्छी तरह डोली कहार बुला के रानी से फिर से विवाह किया। अब भाई जब उन्हीं की राजकुमारी थी तो मिलनी तो उन्हीं को थी ही, बट इतने इतने कष्टों का सामना करते हुए भी दोनों लोग अच्छे से सुख सुविधा से नहीं रह पाए। उस बारिन की वजह से मंथरा की वजह से मारी आग लगा दी। कुछ दिन तक वो स्वयं भी रानी बन के सुख भोगी, कैसे कैसे छल कपट से करके, और जो असली राजकुमारी थी उनको तो भोगा दी असली तरह से। तो भैया धीरे धीरे फिर जो है राजा विवाह करके फिर रानी को लेके गए, और जो है फिर जो बारिन थी, बारिन को फिर जो है जिंदा जमीन में जो है करके उनको जिंदा है जो है वो ज़मीन में दफना दिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ही
कष्ट कर ली थी। पहली बार तो जो है उनको राजा ने उनको निकाला नहीं था, पहली बार में नौकरानी ही बनाए थे। राजा की गलती नहीं थी इसमें। और जब उन्हें पता चला कि वो रानी को इतना इतना सताई है, इतना इतना जैसे लेके आए तो भी वहाँ से इतना इतना छल करते हुए चली आई, तो राजा ने उनको दंड दिया और मृत्यु दंड दिया। और राजा रानी और उनका बेटा असली अच्छी तरह से रहने लगे और उनका राजपाट लौटा। अगर दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसी ऐसी मनमोहक कहानियाँ सुनाते रहेंगे और ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे। बच्चे भी ऐसे कहानियाँ जो है सुन के खुश हो जाएंगे। अब तो आज के दौर में तो कहानियों का सिलसिला तो काफ़ी ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े भी सब लोग अपने अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो दादी नानी के पास बैठने का किसको समय है कि कौन किसको कहानी सुनाएगा, कि कौन बच्चा आके पूछेगा नहीं मम्मी कहानी सुनाओ आज। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।